टुडे विल बी डूइंग मनी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं इधर। तो पार्ट 2 में सबसे पहले आ जाता है फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की क्या फॉर्म्स हैं, इसमें सबसे पहला आ जाता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इट इज़ दैट मनी विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट। वो पैसा जो सरकार ने इशू किया है, फॉर एग्जाम्पल सिक्के और नोट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं और सिंपली एच मनी भी कहते हैं। ठीक है, इसको लीगल टेंडर मनी भी कह देते हैं कई लोग। पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लोगों को ये एक्सेप्ट करना ही करना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लोग पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेने से मना नहीं कर सकते। तो फिएट मनी वो मनी है जो सरकार ने छापा है और जिसके पीछे सरकार की पावर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट और सिक्के। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और दूसरा आ जाता है फिडुशरी मनी। कुछ लोग इसको फिडुशरी मनी भी कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मुझे गालियाँ मत निकालना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो फिडुशरी मनी या फिडुशरी मनी एक ऐसा मनी है जिसके पीछे लेने वाले और देने वाले का जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पहले मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। इट इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड ओनली ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। एग्जाम्पल चेक। मान लो मेरे को बच्चे कोई फ़ीस दे रहा है, तो अगर मुझे उस पर भरोसा है तो मैं चेक ले लूँगा। अगर भरोसा नहीं, मैं कहूँगा मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश दो। ठीक है, तो ये लेने वाले और देने वाले के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी एक ऐसा मनी है जिसमें कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू होती है। अब ये कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू के कंसेप्ट मैंने आगे डिस्कस किए हैं, मैं फिर भी आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इट इज़ अ मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है वो पैसा जिस चीज़ का बना है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल इंडिया में 5 के सिक्के पहले भारी होते थे और कमोडिटी वैल्यू जैसे जैसे मेटल महंगा हुआ तो उस भारी सिक्के की कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कई लोगों ने क्या किया, उस सिक्के को पिघला के बेचना शुरू किया 5 के सिक्के को, तो 5 से ज़्यादा रेट मिलना शुरू हो गया। समझ गई बात? तो उन्होंने पिघला के बेचने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट को थोड़ी अक्ल आ गई, उसने 5 के सिक्के पतले कर दिए ताकि अगर पिघलाएंगे भी तो अब तो 5 रुपये मिलेंगे ही नहीं। तो कमोडिटी वैल्यू वो वैल्यू है कि जितने रुपये का जितने मटेरियल का जिस मटेरियल का सिक्का बना है वो होती है कमोडिटी वैल्यू। और अगर ये मनी वैल्यू के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ वही वाली बात कि इसमें आ जाता है फुल बॉडीड मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर है। और डी पॉइंट आ गया आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इससे उल्टा है, एक ऐसा मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम है और मनी वैल्यू ज़्यादा है। एग्जाम्पल 1000 या 2000 का नोट या 500 का नोट। नोट क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, वो तो 5-7 रुपये का होगा मगर उसकी मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी जिस केस में कमोडिटी वैल्यू कम है और मनी वैल्यू उस चीज़ की ज़्यादा है उसे क्रेडिट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वही वाली बात जो मैंने कहा था आगे डिस्कस करूंगा, मनी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो पैसे की वैल्यू, पैसे की वो क्या है, कितने रुपए में चलेगा। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इट इज़ द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और पेपर नोट। जो उस पर छपी हुई है, जैसे 5 के सिक्के पे 5 रुपये छपे हुए हैं, 100 के नोट पे 100 छपा हुआ है, तो जो भी चीज़ उस पर छपी हुई है जितने में वो चलेगा मार्केट में उसे हम मनी वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी दैट द मनी इज़ मेड ऑफ। कमोडिटी वैल्यू मतलब जिस चीज़ का वो बना है, मेटल का बना है या कागज़ का बना है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो होती है कमोडिटी वैल्यू। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर से 2 मिनट पीछे करके आप देख लो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना स्टॉक है पैसे का, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो नहीं इसमें आता। एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, बैंकों के पास जो पैसा है वो नहीं आता। ये सिर्फ लोगों के पास जो पैसा है वो आता है। बट मनी सप्लाई के कई मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, L1, L2, L3 लिक्विडिटी मेजर्स जिसको कहते हैं। तो आज मैं सारे के सारे तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चलता है वो कर लेता हूँ। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई या मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर, इसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या है? C इज़ द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों की जेब में। DD क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स हैं कि वो डिपॉजिट्स जो आप कभी भी बैंक से निकलवा सकते हो, लाइक सेविंग अकाउंट में कितना पड़ा है, करंट अकाउंट में कितना पड़ा है। तो डिमांड डिपॉजिट्स रेफर्स टू, DD रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। OD क्या है? अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड्स A, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक के एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर बी, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हैं, इनके जो डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हैं RBI के पास, वो आ जाता है। नंबर 3, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनका भी तो पैसा RBI के पास पड़ा है, वो भी मनी सप्लाई के M1 के पार्ट में आ जाता है। अब M2, M3, M4 अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और L1, L2, L3 की भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक RBI इज द मेन सप्लायर ऑफ मनी, RBI ही मेन सप्लायर है मनी का। सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो RBI इशूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, RBI इशू करता है करेंसी और उसका एक सिस्टम बना हुआ है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अंडर विच RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। मिनिमम नोट छापने से पहले 200 करोड़ रुपये अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, या तो वो गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए या फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में होता है। फॉरेन सिक्योरिटीज़ नहीं समझ आ रहा आपको, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अदर सप्लायर्स ऑफ मनी सप्लाई यार कमर्शियल बैंक्स भी तो लोन दे दे के मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट भी तो सिक्के और छोटी डिनोमिनेशन की जो सिक्के और नोट हैं वो छापता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।